आज हम चर्चा करेंगे अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में। अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर महोदय को माना जाता है। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे पूर्णकार सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे सूझ सिद्धांत के नाम से भी पुकारा जाता है। इस सिद्धांत का उद्भव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मनी में हुआ था। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्थीमर, वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोफका तथा कुर्ट लेविन को माना जाता है। ये चारों मनोवैज्ञानिक बाद में अमेरिका चले गए। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर महोदय ने कहा कि कोहलर महोदय व्यवहारवादियों की अवधारणा से असंतुष्ट होकर, वस्तुतः व्यवहारवादियों की अवधारणा से असंतुष्ट होकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया था। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादकों के अनुसार सीखना उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना मात्र नहीं है। सीखना जो है सो उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना मात्र नहीं है, वरन एक यह प्रक्रिया है। गेस्टाल्ट जो है सो जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका आंग्ल भाषा में कोई सार्थक शब्द न मिलने के कारण इसको यथावत ही स्वीकार कर लिया गया था। गेस्टाल्ट शब्द का से तात्पर्य है संगठित अथवा पूर्ण। गेस्टाल्ट शब्द से तात्पर्य है कि संगठित अथवा पूर्ण रूप से है। दूसरों शब्दों में हम कह सकते हैं कि गेस्टाल्ट एक ऐसी पूर्ण संरचना है जिसकी विशेषता का पता उसके संपूर्ण गुणों से चलता है। गेस्टाल्ट को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गेस्टाल्ट एक ऐसी पूर्ण संरचना है जिसकी विशेषता का पता उसके संपूर्ण गुणों से चलता है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार प्राणी संपूर्ण परिस्थितियों में एक समग्र रूप से देखता है। प्राणी जो है, कोई भी प्राणी उद्दीपक को जो है सो एक संपूर्ण परिस्थिति में एक समग्र रूप से देखता है। जब कोई समस्या नहीं आती है तब प्राणी उद्दीपक को अनुक्रिया से संबंधित करके नहीं सीखता है। उद्दीपक को उद्दीपन माने संबंधवादी सिद्धांत की तरह उद्दीपन अनुक्रिया संबंध को देखकर नहीं सीखता है, वरन वह संपूर्ण परिस्थिति को देखकर समस्या का समाधान खोजने का कार्य करता है। वह जो है सो यह नहीं कि संबंधवादियों की तरह उद्दीपक होगा तब अनुक्रिया करेगा प्राणी। यहाँ जो है सो कोई भी अगर समस्या आती है तो उस समस्या को प्राणी देखता है, समझता है और उस समस्या को देखकर, संपूर्ण परिस्थितियों को देखकर समस्या का समाधान खोजता। प्राणी समस्या का समाधान अपनी अंतर्दृष्टि अथवा सूझ से खोजता है। अपने अनुसार वह बार बार देखता है, सोचता है, उसके बारे में समझता है और उस समस्या का समाधान वह स्वयं ही अपनी सूझ के द्वारा, उसमें एक सूझ उत्पन्न होती है, उस सूझ के द्वारा वह समस्या का समाधान करता है। सूझ से प्राणी यह समझ जाता है कि किस प्रकार से कार्य करके वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। सूझ के द्वारा प्राणी यह समझ सकता है कि इस समस्या का हल हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सूझ प्राणी में अचानक ही उत्पन्न होता है। जैसे सूझ जो है सो प्राणी में ये नहीं है कि इसका अभ्यास किया जाता है, बार बार अभ्यास करके सूझ उत्पन्न नहीं हो सकता है। सूझ जो है सो अनायास ही, अचानक ही प्राणी के अंदर उत्पन्न हो जाता है। किस प्रकार की परिस्थिति है, किस प्रकार की स्थिति है, वह उस समस्या पे निर्भर करता है कि प्राणी को सूझ किस प्रकार से उत्पन्न होगी कि इस समस्या का हल वह कि जो सूझ उत्पन्न होगा उसी सूझ के अनुसार प्राणी कार्य करता है और उस समस्या का समाधान वह कर लेता है। इसके लिए कोई अभ्यास की आवश्यकता, सूझ के लिए कोई अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए गेस्टाल्टवादियों ने कहा है कि नवीन सूझ की क्षमता विकसित करने अथवा पुरानी सूझ को सुधारने की प्रक्रिया को ही सीखना कहते हैं। गेस्टाल्टवादियों ने सीखने के संबंध में कहा कि नवीन सूझ की क्षमता को उत्पन्न करने तथा पुरानी सूझ पुरानी सूझ जो है उसको सुधारने की प्रक्रिया को ही सीखना कहा जा सकता है, सीखना कहते हैं।
उसके बाद जो है सो कोहलर महोदय ने इस चीज़ को सूझ के संबंध में, जो सूझ उत्पन्न होती है प्राणी में, उसके संबंध में अपने प्रयोग किया और उस प्रयोग के द्वारा गेस्टाल्ट ये कोहलर महोदय जो है सो सिद्ध कर दिया कि प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि इस प्राणी में सूझ उत्पन्न होती है और सूझ के द्वारा प्राणी अपनी समस्याओं का हल करता है।